हेलो नमस्कार दोस्तों, चाणक्य स्टडी आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संसद है, आर्टिकल 79 के तहत संसद का वर्णन किया गया है। इसके 3 भाग हैं, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया जाता है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद या आर्टिकल 81 में है। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति देखें, संघ कार्यपालिका है, उसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ एक संघ होता है, एक राज्य होता है, तो संघ जो कार्यपालिका है उसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ कार्यपालिका है, उसका वास्तविक हेड कौन होता है? संघ कार्यपालिका है, उसका वास्तविक हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। जब वास्तविक हेड क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रधानमंत्री आएगा। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक भी कौन है? राष्ट्रपति है। तीनों सेनाओं का कमांडर भी कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पीछे। तीनों सेनाओं हैं, उसका कमांडर भी कौन? राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखें। भारत का प्रथम नागरिक भी कौन है? कल हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर उसकी उपराष्ट्रपति की दूसरी रैंकिंग है। भारत का दूसरा व्यक्ति है उपराष्ट्रपति है, प्रथम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पद का वर्णन है वो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति जो पद है इसका वर्णन किया गया है कि इस पद को रखा गया है आर्टिकल 52 के तहत। आर्टिकल 53 के है कि राष्ट्रपति की ये कार्य हैं, क्या हो की शक्ति हैं, आर्टिकल 53 में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 54 या अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है, चुनाव की प्रक्रिया है, उनका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के जैसे। अब थोड़ा ध्यान रखना इसे अच्छी तरह। जिस तरह लोकसभा है उसके निर्वाचित सदस्य हैं, चुनकर आए हुए सदस्य हैं। ठीक है। किस तरह? जैसे लोकसभा में 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन ये 2 सदस्य थे, कल हमने पढ़ा था, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 2 सदस्य हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ये 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। सिर्फ निर्वाचित जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित सदस्य लोकसभा के रहे हों, चाहे राज्यसभा के रहे हों, चाहे विधानसभा के रहे हों। जैसे लोकसभा में 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वह 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसी तरह राज्यसभा में 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखना इसे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, आप देखो दिल्ली और पांडिचेरी है विधानसभा जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया गया। कब बनाया गया? 17वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी है उसको राष्ट्रपति चुनाव के योग्य बनाया गया। ध्यान रखें, 17वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 55 में क्या है कि निर्वाचन की रीति, किस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पहला, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। जैसे इसका कल भी हमने पढ़ा था, जैसे एक विधायक का वोट है उसकी वैल्यू कैसे है, देखो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या एक बार इतनी है, देखो इस तरह। ठीक है। जैसे मान लिया इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे मान लिया निर्वाचित सदस्य जैसे 100 हैं, कुछ 100 लगा लो, जैसे गुणा में 1/1000 क्यों लिखते हैं? देखो 2 0 से 2 0। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, जैसे 10,000 बच जाएगा। इसी कारण क्या है, इसके गुणा में क्या लिखा गया? 1/1000 लिखा जाता है। 3 0 से 3 0। इसका मतलब क्या है? एक विधायक है वो इस तरह 10 आ जाता है। ठीक है ना। इसी तरह इसका गुणा में 1/1000 इसी कारण लिखा जाता है कि इसकी जो मान है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। एक सांसद की वोट की वैल्यू उसे कैसे निकालेंगे? कुल विधायकों का मत मूल्य। ठीक है। यहाँ से जैसे विधायक है, जैसे कोई विधायक जीत कर आता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, तो उस जो विधानसभा के क्षेत्र में सभी लोगों के द्वारा चुन कर जाता है जो विधायक, ठीक है, उस क्षेत्र का होता है। इसी कारण इसका चुनाव होता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रत्यक्ष रूप से होता है।
कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। आप देखो लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है 776। विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है 4120। लेकिन देखो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन दोनों का क्या है समानुपातिक प्रणाली के तहत इनके मत का मूल्य है वो एक जैसा ही है, ध्यान रखना इसे। दूसरी पत्ती एकल हस्ताक्षरीय पत्ती के द्वारा इसी चुनाव होता है, ये राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। दूसरी जैसे आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद को रखा गया है, आर्टिकल 53 में कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है, निर्वाचन 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। जैसे लोकसभा की जो चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य लेंगे। 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, वो सदस्य हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। एक विधायक की वोट की कीमत मूल्य कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना। दूसरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। बीच में मृत्यु हो जाए तो बाद में देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यदि बीच में मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद में इसका कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। मृत्यु होने के बाद में जैसे इसका कार्यभार कौन संभालेगा तो चुनाव या फिर उपराष्ट्रपति संभालता है, ठीक है। बाद में कई महीनों के अंदर उपराष्ट्रपति संभालने के बाद 6 महीनों के भीतर चुनाव करवाना ज़रूरी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का जो पद है वो संभाल लिया, उसके बाद में 6 महीनों के बाद चुनाव कराना ज़रूरी है, 6 महीनों के अंदर अंदर चुनाव कराने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 60 के तहत क्या है, शपथ का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसे त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखना इसे। अब उसी तरह शपथ है इसे कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि ये मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसे शपथ दिलाएगा, ध्यान रखना इसे भी। योग्यता आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, कैसे। पहला पॉइंट, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने लायक हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पर कार्य न किया हो। आप देखो ये कंडीशन तो आम नागरिक भी फुलफिल करता है, ध्यान रखें, ठीक है। जैसे भारत का नागरिक भी है, 35 साल की उम्र भी पूरी कर चुका है, लोकसभा सदस्य बनने के लायक भी है, ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो, वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा यदि चुनाव लड़ना है। लेकिन आम नागरिक क्यों नहीं लड़ सकता ये चुनाव, क्यों, देखो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसके पास होने चाहिए, या 20 ये कह सकते हैं विधानसभा, 20 नहीं 50 विधान लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए उसके पास। यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 50 होने चाहिए विधानसभा के, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसी कारण इसके द्वारा आम नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव से दूर हो जाता है। टोटल कितने सदस्य होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, टोटल 100 सदस्य होने चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, तब व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। इसी के कारण आम नागरिक इसके चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ध्यान रखें। महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है, आर्टिकल 61 के तहत लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। महाभियोग यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो संसद के किसी भी राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी ये पारित किया जा सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो समय पहले राज्यसभा में कानून लाया जाएगा, बाद में यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन से में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं और लोकसभा में भी ला सकते हैं। यदि ये मान ले राष्ट्रपति कोई फ्रॉड करता है, जैसे कोई करप्शन में है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसकी सूचना देनी पड़ती है, ध्यान रखें। भारत में अभी तक ये एक बार भी नहीं हुआ, ध्यान रखें। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। यदि राज्यसभा ने पारित कर दिया तो 2/3 बहुमत से फिर लोकसभा को पारित कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति में पद से हट जाएगा। या फिर क्या होता है, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, राष्ट्रपति को ये लगे तुम कोई भ्रष्टाचार किया है तो पहले इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखें।
और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि है वो जमा करानी पड़ती है चुनाव के लिए? 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। चाहे वो सरपंच का पद हो, ठीक है, चाहे पंचायत मंडल का पद हो, चाहे जिला पार्षद का पद हो, चाहे एमएलए का पद हो, एमपी का पद हो, सभी के अंदर जमानत राशि है वो जमा करानी पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए। ये राष्ट्रपति है वो जमानत राशि कहाँ जमा होती है? आरबीआई या किसी सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ती है राष्ट्रपति को। यदि कुल मतों का 1/6 मत भी न मिले, ठीक है, जैसे 100 वोट हैं उसका 1/6 भाग कितना आएगा? देखो 2 से घटे कितना आएगा? 50/3। 50 को 3 से भाग करेंगे मतलब 16 या 17। यदि उसे वोट ना भी मिले, 16 या 17 वोट ना मिले तो वो जमानत राशि उसकी जब्त हो जाएगी, उसे वापस नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना अच्छी तरह। उसी तरह राष्ट्रपति है, ठीक है, उसके जो सुनवाई, जैसे कोई सुनवाई होती है उसके बारे में, तो वो कहाँ पर होएगी? राष्ट्रपति की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। ये भी ध्यान रखें अच्छी तरह, ठीक है। अब इसके अगला पार्ट करेंगे हम, जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन बने हैं, ठीक है। अगला पार्ट देखिए हम, भारत के जो राष्ट्रपति हैं कौन कौन बने थे क्रम वाइज। जैसे अब इनकी ट्रिक भी डाल रखी है हमने कि भारत के राष्ट्रपति हैं वो क्रम वाइज कैसे याद रखें, इनकी ट्रिक है, ट्रिकली वीडियो है, वहाँ से देख लेना। भारत के राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 में इसका वर्णन किया गया है, कौन कौन से राष्ट्रपति रहे, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें रही। देखो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा, लगभग लगातार दो बार ये लगातार रहे भारत के राष्ट्रपति। सबसे लंबा कार्यकाल इसी राष्ट्रपति का था। उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली दूसरे नंबर पर आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसकी 2 बार तो ये उपराष्ट्रपति का 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे इसके बाद में, ठीक है, ध्यान रखना दूसरे राष्ट्रपति। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति का पद भारत ने ग्रहण किया था? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का था प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत किस राष्ट्रपति का नाम था जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो थे जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थी, ध्यान रखें। वीवी गिरी कौन है? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसे इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए? वीवी गिरी बनाए गए। दूसरे चक्कर की मतगणना इस करानी पड़ी थी इसके में। जैसे चक्कर की गणना है ना, जैसे एक बार हो गए यदि 50% वोट आ जाएं दोनों के, बाद में फिर गणना करानी पड़ती है, ठीक है। इस तरह 2 चक्कर की भी हो सकती है, 3 की भी है, जब तक दोबारा से इसे 50% न मिल जाए, ध्यान रखना। 5 नंबर पे है फखरुद्दीन अली अहमद। इसी राष्ट्रपति ने 1975 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू की थी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था फखरुद्दीन अली अहमद ने। उसके बाद में अगले हैं नीलम संजीव रेड्डी। निर्वाचित राष्ट्रपति है, सभी सदस्यों की सहमति के द्वारा इसे ठाया गया था, ठीक है। इसके विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए कोई नहीं था, ठीक है, सभी मेंबरों की सहमति से इसे चुनाव लड़ाया गया, ठीक है, ध्यान रखना ये भी। उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह आते हैं, फिर रामास्वामी वेंकटरमन, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। फिर अगले राष्ट्रपति हैं KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। बाद में 12 नंबर पर है प्रतिभा पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी आते हैं। वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है, 14वें व्यक्ति हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। 13 बार चुनाव हुआ था, ये भी लिख रखें कि राष्ट्रपति में अब तक कितनी बार चुनाव हुआ है? 13 बार। रामनाथ कोविंद हैं, ये कमे राष्ट्रपति हैं भारत के, 14वें व्यक्ति हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह। ये थे भारत के जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में। इसकी एक क्लास और लगाएंगे कल, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।